The coefficient of static friction between the two blocks shown in figure is mu and the table is smooth. What maximum horizontal force F can be applied to the block of mass m so that the block moves together. बोल रहा है कि कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन जो है यानी कि फ्रिक्शन जो है दोनों ब्लॉक के बीच का यानी कि ये ठीक है जैसे कि फिगर में दिया हुआ है वो है म्यू ठीक है और ये दोनों जो है जो छोटा वाला बॉक्स जो बड़े वाले पे रखा गया है उस दोनों के बीच का जो सरफेस है वो स्मूथ है। तो आपको इस किस फोर्स से मूव कीजिएगा कि ये दोनों एक साथ मूव करें। बड़ा वाला का वेट मान दिया हुआ है 2 kg, छोटा वाला का दिया हुआ है 2 kg, बड़ा वाला का 4 kg। म्यू यानी कि फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.1 और जी दिया हुआ है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या करना है कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है ये तो दोनों को हम अलग अलग करके इसका ड्राइंग डिज़ाइन करके फिर उस पर लगने वाले फोर्स को समझते हैं उसके बाद बनाते हैं। जैसे कि ये छोटे वाले बॉक्स को ले लें तो छोटा वाला बॉक्स जो है अगर ये छोटे वाले बॉक्स है अगर ये है तो जाहिर सी बात है कि इस बॉक्स के नीचे ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से इस पर क्या लगेगा तो ग्राउंड से इस पे ग्राउंड पे इसका फोर्स जो लगेगा इसका जो मास है वो और उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन ये जी। तो यानी कि मान लीजिए कि ये mg जो है वो नीचे की ओर लग रहा है और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोर्स लग रहा है वो मान लीजिए n न्यूटन का है। ठीक है, चूँकि ये जो बॉक्स इधर साइड में मूव कर रहा होता है यानी कि फोर्स इस साइड में जा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ये बॉक्स इस साइड में गिरेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर फ्रिक्शन लग रहा तो इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है ये लग रहा है F = म्यू न्यूटन यानी कि इधर फ्रिक्शन लग रहा है। अब ये फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है तो ये फ्रिक्शन इस साइड लग रहा और ये mg इधर है तो ये एक्सीलरेशन जब इस साइड जा रहा होता है तो हमारा इसका भी तो एक्सीलरेशन कुछ इस साइड होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा तो फ्रिक्शन इस साइड में लग रहा यानी कि इधर फ्रिक्शन है तो इस साइड क्या है तो इधर मास जो है और कुछ ना किसी एक्सीलरेशन से इधर जाने का कोशिश करेगा और वही एक्सीलरेशन को यानी कि जो ma जो है यानी कि ये जो बॉडी का मास है और इस जिस एक्सीलरेशन से वो इस साइड जाने का कोशिश करेगा वही एक्सीलरेशन से जो ये इस साइड जाने का कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए ये m मास का है तो m और मान लीजिए a एक्सीलरेशन से इस साइड जाने की कोशिश कर रहा और ये ma को बैलेंस कौन कर रहा है ये म्यू यानी कि ये म्यू जब ये दोनों जीरो रहेगा जब दोनों आपस में दोनों का जो सम हो जाएगा अगर जीरो होता है यानी कि ये बोल सकते हैं जिसका रिजल्टेंट अगर जीरो होता है तो ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है इधर जाने की कोशिश कर रहा है इधर रोकने की कोशिश कर रहा है दोनों इक्वल है तो ये स्टैटिक रहेगा यानी कि म्यू एन जो है वो ma के बराबर है। ऐसा इसका मतलब हम इसको अब देखें n जो है न्यूटन जो है अप डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वही डाउनवर्ड में भी लग रहा है। ठीक है, n = mg जो इस साइड लग रहा है फ्रिक्शन जिस साइड लग रहा है तो मूविंग ऑब्जेक्ट का फोर्स भी उतना लग रहा है दोनों आपस में बराबर है। क्योंकि अगर ये बराबर ना होगा यानी कि जब इक्वल नहीं होगा तो अगर ma ज़्यादा है और फ्रिक्शन कम लग रहा है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ये बॉडी मूव कर जाएगा। लेकिन जब ma एक्सीलरेशन इसका मास और एक्सीलरेशन यानी कि फोर्स इस साइड जो लग रहा वो उतना ही है जितना कि फ्रिक्शन लग रहा तो ये कहीं नहीं जाने वाला। तो म्यू एन = ये और फिर n चूँकि n = mg है तो n की जगह पे ये इतना पुट कर देंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा a = म्यू × g हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आते हैं हम ये बड़ा वाला बॉक्स पे। बड़ा वाला बॉक्स पे भी सेम चीज़ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ कंसीडर करना पड़ेगा कि चूँकि ये बॉक्स जो है ये छोटा वाला बॉक्स बड़ा वाले पे रखा हुआ है तो छोटा वाला का जो फोर्स है वो बड़े वाले पे भी लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा वाला बॉक्स अगर हम इसको इस साइड की ओर खींच रहे हैं ये इधर मूव कर रहा है तो इसका फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इस साइड की ओर लगेगा। इस पे भी मास इंटू ग्रेविटी लगेगा यानी कि इस पे भी ग्रेविटी तो लगेगा ही और इसका मास ये हो गया। उसके बाद इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स न्यूटन n1 लग रहा ऊपर की ओर जिसको हम n1 मान लेते हैं वो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा अप डायरेक्शन में और ये जो n दिखा रहा है वो इस बॉडी का मास दिखा रहा है यानी कि छोटा वाला जो बॉक्स रखा हुआ था वो उसका जो फोर्स लग रहा फ्रिक्शन लग रहा है इस पर वो मतलब उसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा वो ये हो गया यानी कि ये हो गया F - un
एफ माइनस यू एन इज इक्वल्स टू एम ए क्यों? एफ इज इक्वल्स, जैसे पता है कि यहाँ पे ये इसके बारे में बात कर रहा है, ये जो है ये एम ए जो है ये इसके बारे में बात कर रहा है, ए माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए, एफ माइनस म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए की जगह पे, चूँकि यहाँ पे म्यू जी लिखा हुआ है तो म्यू जी पुट कर देंगे। फिर जब ये इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आता है एफ इज इक्वल टू म्यू जी इंटू एम प्लस एम, और ये वैल्यू पुट करने के बाद इसमें ये आ जाता है एफ इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। थैंक यू।